जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तारा रानी की कथा। जो नवरात्रि के व्रत करते हैं उनको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। सुबह के 4 बजे हैं और मैं ये नवरात्रों में ज़रूर करती हूँ तारा रानी की कथा, क्योंकि मुझे कंठस्थ है तो मैं सोच आपको भी सुना दूँ। सुनिए तारा रानी की कथा। और सुबह के 4 बजे हैं तो आप इस तरह से मोबाइल में, लैपटॉप में लगाकर मेरी इस कथा को नवरात्रों में ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो तारा रानी की कथा सुनते हैं, माता रानी उनकी सब मनोकामना पूरी होती है। जागरणों में, हर जगह जागरण में ये तारा रानी की कथा सुनाई जाती है। माता रानी के जगराते में महारानी तारा रानी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता है। यद्यपि पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। चाहे जागरण छोटा हो या बड़ा हो, तारा रानी की कथा जरूर सुनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सुनाती हूँ तारा रानी की कथा। जितनी मुझे आती है मैं अपनी मति अनुसार आपको सुनाऊंगी और बहुत जल्दी से सुनाऊंगी, जिससे कि आप परेशान ना हो बड़ी वीडियो देखने में, सुनने में। तो चलिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा नवरात्रों के व्रत का, पूजा पाठ का, तारा रानी की कथा सुनने से। महाराजा दक्ष की 2 पुत्रियां थीं, तारा देवी और रुक्मन। भगवती दुर्गा की बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत विश्वास था दोनों को, और दोनों बहन नियम पूर्वक एकादशी का व्रत भी किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन और महात्म कहा सुना करती थी। दोनों बहनों को बहुत शौक था, वो कहीं भी जाकर कीर्तन करती थी, जागरण करती थी माता रानी का। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मणी ने मांसाहार कर लिया। जब तारा रानी को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, क्रोध आया उनको, और अपनी बहन से कहा कि तू मनुष्य देही पाकर भी तूने नीच योनि की जैसा काम किया है, तो मैं तुझे छिपकली होने का श्राप देती हूँ। तू छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने श्रोधार्य कर लिया और साथ ही उसका प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तारा ने कहा कि त्याग एवं परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। अगर तुम अपने शरीर का त्याग कर दोगी, परोपकार करोगी, दूसरों का भला करोगी, तो तुम्हें जरूर उस योनि से छूट जाओगी। तो दूसरे जन्म में क्या हुआ, तारा रानी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मणी छिपकली की योनि में प्रायश्चित करने लगी और ढूंढने लगी अवसर कि मैं अपने शरीर को कब त्याग दूं। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि को 33 करोड़ सहित देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गए तो दुर्वासा ऋषि बोले कि यदि 33 करोड़ देवी देवताओं यज्ञ में आएंगे, उनको बुलाया है, तो फिर मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं का निमंत्रण लेकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया। पांडव बोले कि अब उनकी वजह से हम 33 करोड़ देवी देवताओं को थोड़ी छोड़ देंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा तो ऋषि क्यों नहीं आए तो पांडवों ने कहा, नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि निमंत्रण तो भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए हैं। यज्ञ में पूजा हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारियां होने लगी और दुर्वासा ऋषि को जब ये पता चला कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है और अपना कार्य संपूर्ण कर रहे हैं, तो उनको बहुत क्रोध आया। पक्षी का रूप धारण करके उन्होंने अपनी चोंच में एक बहुत जहरीले सांप को पकड़ लिया और भंडारे में फेंकने जाने लगे। तो उन्होंने देखा जब कोई नहीं देख रहा, भंडारे में कोई नहीं है वहाँ पर, तो उन्होंने खीर की बड़ी कढ़ाई में उस जहरीले सांप को डाल दिया, जिससे कि को पता ना चले और वह कहर वाली खीर खा लें और उनको उस यज्ञ का फल ना मिले। तो ये छिपकली सब कुछ देख रही थी, वहीं दीवार पर चिपकी हुई थी और उसको अपनी बहन के शब्द पिछले जन्म वाले याद थे और उसने अपने त्यागने का मन बना लिया कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, किसी के सामने की कढ़ाई में कूद जाऊंगी और ये लोग देख लेंगे तो जन्म सफल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्राण बच जाएंगे। तो उसको अपने त्याग और परोपकार की जो शिक्षा मिली थी अपनी बहन से, वह याद थी। वह भंडारे घर की दीवार पर चिपकी समय प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई अंदर आए और कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने का मन बना लिया। खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने जब वो खीर उठाने के लिए आए, छिपकली दीवार से खीर में कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे कि खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसकी तली में देखा तो एक बहुत ही बड़ा जहरीला सांप था। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने तो अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा करी है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों ने, देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे
सब योनियों में उत्तम मनुष्य की योनि प्राप्त हो और उसको मोक्ष प्राप्त हो। फ्रेंड्स, मनुष्य का जो जन्म होता है ना, वो सब योनियों में सबसे बढ़िया होता है, सबसे उत्तम होता है। और हमें इसी जन्म में अच्छे अच्छे पुण्य के कार्य करते हैं और फिर हमें मोक्ष मिलता है। तो अपने जन्म में, इस जन्म में आप भी पूजा पाठ, भगवान में अच्छी लगन और अच्छी किसी की रक्षा करने वाले काम करने चाहिए, ना कि हमें कुकर्म करने चाहिए। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। वो महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी बनी। राजा स्पर्श ने ज्योतियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारने का पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके कहा कि उन्होंने एक एडवाइस दी उनको, राजा को, कि आप इस लकड़ी के एक सुंदर से संदूक में सोना चांदी जड़वा दीजिए और अंदर भी सोना चांदी भर दीजिए और उस संदूक में इस कन्या को बंद करके नदी में प्रभावित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक जरूर कोई लालच में ले लेगा और बच्ची बच जाएगी और उसको पाल लेगा। वैसा ही हुआ। राजा ने संदूक बनवाया, उसमें बहुत सारे सोने चांदी हीरे मोती जड़वा दिए, अंदर कन्या को लिटा दिया और उसी में बहुत सारा सोना चांदी भरकर उसको जल में प्रभावित कर दिया। बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक मेहतर को दिखाई दिया। वह संदूक नदी से बाहर निकाल कर लाया। जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त बहुत सुंदर रूपवान एक कन्या दिखाई दी। उस मेहतर के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो पत्नी भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया और माता रानी की कृपा से उसको दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रखा और उसे पालने लगे। वह कन्या विवाह योग्य हुई तो मेहतर ने उसका विवाह अयोध्या के सजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार पहले के जन्म की रुक्मण दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन सास जब बीमार हो गई तो रुक्को को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए जाना पड़ा। महाराज की पत्नी तारा रानी उस रुक्को को देखकर पहचान गई। पूर्व जन्म के पुण्य से उनको पहचान मिल गई कि ये मेरी बहन थी। तारा रानी ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी, मैं तो नीच जात की भंगिन हूँ, मैं भला आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारा रानी ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी छोटी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण मैंने ही श्राप दिया था, तुम्हें छिपकली योनि में जाना पड़ा। जो होना था वो तो हो चुका, अब तुम अपने इस जन्म को सुधारो और माता रानी की पूजा पाठ भजन कीर्तन करो और कुछ अच्छे अच्छे उपाय। तो उसने अपनी बहन से पूछा रुक्को ने कि मुझे ऐसे कौन से काम करने चाहिए। तो उन्होंने कहा, तुम माँ भगवती की दुर्गा की सेवा करो, अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि देवी माता सब मनोरथ को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता रानी का पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता उनकी सब मनोकामना पूर्ण करती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता रानी की मनोती करते हुए कहा कि यदि मुझे आपकी कृपा से एक पुत्र प्राप्त होगा तो मैं आपका जागरण जरूर करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह जागरण करना भूल गई। बच्चा बहुत सुंदर था और परिणाम ये हुआ कि जब वह जागरण करना भूल गई तो बच्चे को चेचक निकल आई। माता अब रुक्को दुखी होकर रानी के पास पहुंची और अपनी बहन से सब कुछ बताया बीमारी का। तो बहन ने कहा कि तू अच्छे से याद कर ले कि तूने कहीं माता के पूजा में कोई भूल तो नहीं कर दी। इस पर रुक्को ने 6 वर्ष पहले की बात बताई कि जब मैं आपसे मिली थी और आपने मुझे माता का गुणगान कहा था तो मैंने जागरण बोल लिया था। तो उस तारा रानी ने कहा कि निश्चय ही उस वजह से ही माँ ने आप तुझे याद दिलवाने के लिए ये बच्चे को बीमार किया है और तू माता रानी का जागरण करवा, बच्चा ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो उसने रुक्को ने कहा कि निश्चय किया कि मैं बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। माँ भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, सो आप मंगलवार को मेरे यहाँ पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू तो भंगिन है, तू 5 रुपया दे जा, हम तेरा नाम का जागरण है
नहीं कर देंगे, हम तेरे घर नहीं आ सकते, तू नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर पर नहीं आएंगे। तो रुक्को ने कहा कि पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वो तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने कहा आपस में विचार करके कि यदि महारानी तेरे यहाँ पर जागरण में पधारेंगी तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और वृतांत सारा कह सुनाया। तारा रानी ने जागरण में जाने का सोच लिया और शहर स्वीकार कर लिया। बोली कि मैं तेरे घर जागरण में जरूर जाऊंगी, पंडित जी से कह देना कि वो तेरे यहाँ जागरण करने आए। उस समय नाई सुन रहा था। मंदिर में जब रुक्को पंडित जी को बताने के लिए गई तो वहाँ एक नाई था। नाई ने सुन लिया और उन्होंने जाकर हरिश्चंद्र को बोल दिया। कुछ लोग चुगलखोर होते हैं ना फ्रेंड्स, तो उनको बड़ा आनंद आता है इधर से उधर चुगली करने में। तो सेन नाई था, वो सेन नाई ने सारी बात जाकर महाराज को बता दी। महाराज ने कहा कि अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तुझे फांसी की सज़ा दूंगा। महारानी के महल में महाराज को जब पता चला तो महाराज ने सोचा कि मैं रानी को कैसे रोकूं कि मुझे नींद ना आए और रानी ना जा पाए। उन्होंने अपनी उंगली को चीरा लगा लिया जिससे कि इसमें दर्द होगा, मुझे नींद नहीं आएगी। तो तारा रानी ने जब ये देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही तो उन्होंने माता से प्रार्थना की। हे माता, मन ही मन कहने लगी कि कोई ऐसा उपाय करो कि राजा को सुला दो जिससे कि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई माता रानी की कृपा से और तारा रानी रोशनदान के रास्ते से रस्सा बांधकर महल से नीचे उतर गई और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रास्ते में अपना रुमाल, रेशमी रुमाल और एक कंगन रास्ते में ही गिर गया, क्योंकि वो भागी चली जा रही थी, दौड़ी चली जा रही थी चुपचाप छिपके सबसे कि मैं जागरण में पहुंच जाऊं। उधर राजा की आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि रानी यहाँ नहीं है तो वो भी वहाँ पहुँचने लगी। वहाँ जाकर जब वो जा रहे थे मार्ग में उन्होंने रानी का रुमाल और कंगन देखा और अपनी जेब में रख लिया कि वे उस स्थान पर पहुँच सकें। राजा ने दोनों चीज़ों को रास्ते में जब उठाकर अपने पास रख लिया और जहाँ जागरण होता वहाँ पहुँच गए और एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गए। दृश्य देखने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती वह अरदास की। इसके बाद प्रसाद बांटा। तारा रानी को जब प्रसाद मिला तो उन्होंने अपनी झोली में रख लिया। यह देखकर वहाँ लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। तो उन्होंने प्रसाद उनकी झोली में दिया था। मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जब भी कभी कहीं कीर्तन में, जागरण में कहीं प्रसाद मिलता है तो वो हमें ऐसे हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें झोली यानी कि अपनी साड़ी, अपनी चुन्नी, अपना रुमाल किसी उसमें लेना चाहिए और उसे बंद करके रख लेना चाहिए। तो इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात तारा रानी जब महल की ओर चली तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीच घर का प्रसाद खाया है, तेरा धर्म नष्ट हो गया है, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तूने अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती माता की कृपा से प्रसाद के स्थान पर वहाँ चंपा, गुलाब, गेंदा फूल, चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, सब सिक्के सब भरे हुए थे। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापस महल में लौटे। वहाँ उस राजा ने रानी से कहा कि तू मुझे कुछ माता का चमत्कार करके दिखा कि तू माता की सच्ची भक्त है। तो तारा रानी ने हरिश्चंद्र महाराज से कहा कि आप को इस तरह से ना माता की अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको विश्वास और श्रद्धा रखनी होगी। उन्होंने कहा, तारा रानी ने बिना माचिस के ही माता की पत्थरों से ही की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहतास की बलि दे सकते हैं तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन की प्राप्त हो जाएंगे। फ्रेंड्स, पहले ज़माने में ना बलि दी जाती थी और आज के ज़माने में नारियल चढ़ाया जाता है। जागरण में, पूजा में, नवरात्रों में, किसी भी अनुष्ठान में जो बलि जैसे का ही काम करता है। हम नारियल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वो बलि होती है माता को प्रसन्न करने के लिए। माता ने ही कहा था, उसकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी।
तो राजा ने पुत्र मोह में रोहतास पुत्र को मोह को त्याग दिया और रोहतास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची घटना जब वहाँ हुई तो माता रानी वहाँ उसी टाइम में प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन देते हुए कृतार्थ करते हुए कहा कि तुमने मेरे अपनी मतलब त्याग किया है और प्रायश्चित किया है, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, तुम्हारा मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो जाएगा। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हुए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराध की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता रानी अंदर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा रानी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। परंतु सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी एवं रुक्मन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक में प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो सुनते हैं, भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और सारे मंगल होते हैं। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं होता, नवरात्रे पूरे नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी मैंने तारा रानी की कथा सुनाई। अगर आपको तारा रानी की कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगी। बोलो सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। बोलो ऊंचे ऊंचे पर्वत वाली मैया की जय। बोलो 80 4 84 घंटा वाली मैया की जय। बोलो लांगुरा बलवीर की जय। जयकारा शेरावाली का। टिल देन बाय बाय, जय माता दी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी कहानी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, मुझे ऐसे आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मुझे इस तरह की कहानियाँ मुँह ज़बानी कुछ याद हैं, कंठस्थ हैं, तो मैंने सोचा है इस नवरात्रों में क्यों ना आप भी इसका लाभ उठाएँ, आपकी भी पूजा पाठ और व्रत सफल हो सके। बाय बाय, जय माता दी।